हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए करवा चौथ स्पेशल व्लॉग। तो आज है करवा चौथ 2022 का 13 अक्टूबर। और जैसा कि सब लोग व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, मैंने भी रखा है। ये मेरे हाथों की मेहंदी, देख के कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी मेहंदी और कैसा है उसका रंग। सब लोग कहते हैं, मैंने जैसा कि सुना है, मैं लेकिन इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। ये सब मुझे अंधविश्वास लगता है। तो क्योंकि आजकल मेहंदियों में कलर ही इतना ज़्यादा हो गया है कि कहते हैं बड़े लोग कि जितना मेहंदी का घर रंग ज़्यादा रचेगा उतनी उसको सास ज़्यादा प्यार करती है या उसका हस्बैंड उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट ये सब पहले के टाइम की बात थी। अब मेहंदी में ही ऐसा कलर डालते हैं जिससे मेहंदी रचती ही रचती है। तो ये सब कुछ अंधविश्वास है। तो चलो आज अपन हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो अभी मॉर्निंग के हो गए हैं, 12 बज गए हैं। तो मैंने अभी तक नहाया नहीं है क्योंकि मेरा रूम बहुत गंदा हो रखा था। कल मेहंदी लगाई थी, मैंने हेयर स्पा वगैरह करवाया था, क्लीनिंग करवाई थी, हेयर कलर करवाया था। तो इस वजह से मैं क्लीनिंग नहीं कर पाई, रूम की सफाई नहीं कर पाई। और फिर जिसके बेबी छोटा होता है वो इतना कुछ नहीं कर पाता है, घर का भी काम सब कुछ। तो रूम बहुत गंदा लगा रखा था और मौसम भी चेंज हो गया। तो मैंने सोचा पहले मेरी बेबीज़ के कपड़े निकाल लूँ, सारे चेंज करूँ, समर्स के रख दूँ और विंटर्स के निकाल दूँ। तो पहले वो मैं काम किया, रूम की डस्टिंग वगैरह करी, क्योंकि मुझे पता है फिर उसके बाद मेरी एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी और मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी। बस अब नहा धो के और मैं सो जाऊँ। अपने बेटे को खिला पिला के, वो स्कूल से आने वाला है, तो 1 बजे वो आ जाता है स्कूल से, तो फिर मैं उसको खिला पिला के और सुला दूंगी। मैं भी सो जाऊंगी ताकि मेरा दिन अच्छे से निकल जाए, क्योंकि भूख में और प्यास में दिन नहीं निकल पाता है, ना कुछ अच्छा लगता है, ना कुछ बोला जाता है। तो ऐसे ही करूंगी मैं। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। उसके बाद मैं एक दूसरा सिंपल सूट पहनूंगी। फिर शाम को, क्योंकि हैवी ड्रेसेस में देखो ना कुछ भी काम ना किया जाता है ना क्या, तो इसी वजह से अभी मैं सिंपल कुर्ती पहनूंगी। शाम को मैं अपना लुक दिखाऊंगी, एक बार अभी वाला भी लुक दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैं सारी अपनी ज्वेलरी वगैरह वियर कर लूँगी। क्योंकि डेली रूटीन में मेरे से ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनी जाती है, मुझे दिक्कत होती है। मैं वर्क भी नहीं कर पाती हूँ और मुझे एलर्जी भी है, मतलब मैं ज्वेलरी वगैरह ज़्यादा हेवी नहीं कैरी कर पाती हूँ। तो मैं डेली वियर में नहीं पहनती हूँ। इसलिए जब फेस्टिव वगैरह होते हैं, राखी हो गई, दिवाली हो गई, करवा चौथ हो गया, हमारी तीज आती है सिंधियों की, उस पर मैं पहनती हूँ। और किसी की वेडिंग वगैरह में जाना तो मैं पहनती हूँ, अदरवाइज़ मैंने घर में कुछ भी नहीं पहनती। आप ये देख लीजिए, केवल एक ये रिंग पहनी हुई है, वो भी मेरी देवरानी को देख कर मैंने पहनी है, अदरवाइज़ मैं ये भी नहीं पहनती थी। सो या आई एम रेडी फॉर डे टाइम। तो ये मेरा लुक है। अभी बज रहे हैं 2:30, मेरा बेटा आ गया, मैंने चेंज नहा लिया, ज्वेलरी वगैरह का पहन ली। मेरे को नेक पीस में ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, मुझे मंगलसूत्र मिल गया, सब कुछ मिल गया। मैं मंगलसूत्र में बहुत खुश हूँ, मुझे मंगलसूत्र पहनना बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली मुझे मेरा मंगलसूत्र बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हो गई हूँ रेडी। अब बस मैं मेरे बेटे को खाना खिलाऊँगी। उसका खाना लेके आ गई हूँ, लेकिन वो थोड़ा शैतान है, तो उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, तो वो भी गुस्सा होकर चला गया है नीचे। और अब आएगा तो खाना खिला के फिर हम लोग सोएंगे, क्योंकि व्रत में जब नहीं खाना होता है, नहीं पीना होता है, तो दिन नहीं निकलता है पूरा। तो इसलिए मैं सो जाऊंगी थोड़ी देर, जिससे मेरा दिन निकल जाए और मेरे को नींद आ जाती है। फास्ट में, करवा चौथ के फास्ट में मुझे नींद आ जाती है खाली पेट। वैसे अधिकतर ऐसा होता है कि जिसका खाली पेट होता है उसको नींद नहीं आती है, पर मुझे आ जाती है। तो मैं हमेशा ही, जैसे कि करवा चौथ हुआ या जो हमारा तीज आता है सिंधियों का, उसमें मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, दिन को फ्री होकर मैं सो जाती हूँ ताकि मेरा दिन अच्छे से निकल जाए, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो अभी ऐसा ही करूँगी। और देखिए हमारे सिंधियों में क्या है, ईज़िली साड़ी हर कोई नहीं पहनता, तो इसलिए मैंने अभी भी कुर्ती ही डाली और इवनिंग में भी सूट ही पहनूंगी। जो न्यू मैरिड होती हैं या जिनको ईजी लगता है या जिनको पहनने आती है वो पहनती है। बट 70-80% जो हमारे सिंधियों में लेडीज़ होती है वो साड़ी प्रेफर नहीं करती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ये जेंडर, क्योंकि वो यूज़ टू नहीं होती है। तो इस वजह से मैंने सूट पहना और मुझे साड़ी पहनना नहीं आती। मुझे साड़ी अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को साड़ी अच्छी लगती है, वो इवन मुझे यही कहते हैं कि तू साड़ी पहना कर, बट मुझे पहननी नहीं आती है। तो मैं किसको बार बार में बोलूँ, और मेरा इधर ज़्यादा किसी से ज़्यादा आस पड़ोस में बोलचाल नहीं है, हम लोग इतने बाहर नहीं निकलते हैं। और किसी के पास देखो इतने टाइम नहीं है कि हर कोई अपना काम छोड़ के मुझे साड़ी पहनाने के लिए डेली डेली कौन आएगा। तो इसलिए
मैं नहीं पहनती हूँ। लास्ट ईयर मैंने पहनी थी, अब इस ईयर मैं स्किप कर रही हूँ। अब नेक्स्ट ईयर सोच रही हूँ कि साड़ी पहनूँगी। कभी कुछ अलग अलग हमेशा होना ही चाहिए, एक जैसा अच्छा नहीं लगता। तो अब की बार मैं साड़ी पहनूँगी। तो मैं बताऊँगी आपको शाम को, जब मैं पूजा की तैयारी करूँगी। शाम को 7 साढ़े 7 बजे हम लोग पूजा करने जाएंगे। हमारे यहाँ पे पंडित जी हैं, उनके यहाँ पे जाएंगे सब लेडीज़। तो मैं वहाँ की रिकॉर्डिंग दिखाऊँगी आपको, वहाँ का सारा रिकॉर्ड करके दिखाऊँगी। और रात को जब मैं व्रत खोलूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। सो बने रहिएगा मेरे साथ। अभी के लिए बाय। सो फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई शाम की पूजा के लिए। अपना पूरा लुक मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। अभी मेरे को लेट हो रहा है, तो मैं पहले पूजा करके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और मैं अभी पूजा के लिए जो थाली बनाऊंगी वो भी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या डालती हूँ उसमें, किस तरीके से मैं उसको बनाती हूँ। तो चलिए, और मेरा मेकअप और मेरा लुक मैं बाद में डालूंगी, तो आप मुझे बताइएगा कि कैसा लगा। फ्रेंड्स, ये मैंने रख दिया है घी का दीपक। अभी इसमें घी कम है तो मैं और डाल रही हूँ। और अगरबत्ती, और एक ये फ्रूट, कुछ भी आप चाहो तो रख सकते हो। मेरे पास एप्पल था तो मैंने एप्पल रख दिया। और सुहागन का ये मेहंदी का कोण, ये मेहंदी का कोण रख रही हूँ। और ये मेरा करवा है, ये मेरी माँ सासू माँ को देती हूँ, तो मैं इसमें अब ड्राई फ्रूट्स डाल के देती हूँ ताकि वो उनके काम आ सके। और अब मैं इसमें रखूँगी मिठाई। रख दी है 2 मिठाई के पीस, एक मैं पंडित जी को दे के आऊँगी और एक प्रसाद के रूप में लेंगी। और ये रख दी है मैंने माला और कुछ फूल, जो वहाँ जहाँ पूजा होगी वहाँ भी चढ़ाऊँगी। और थोड़ी सी भगवान की, चंद्रमा की पूजा करते हो, चाँद की पूजा करते हो, थोड़ा सा उस टाइम चढ़ाऊँगी। अब मैं लूँगी एक लोटे में जल, और रोली और मूली लूँगी, और थोड़े चावल लूँगी। तो चलो वो भी दिखाती हूँ एक बार डाल के। तो ये मेरी पूजा की थाली रेडी हो गई। इसमें सब कुछ मैंने डाल दिया, एप्पल, मिठाई, माला पूजा की, मेहंदी का कोण, कुमकुम, रोली और मूली, घी का दीपक, अगरबत्ती और लोटा। और जो मेरी छलनी है वो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि इतना सामान मैं कैरी नहीं कर पाती हूँ और उधर काम भी नहीं है, तो इसलिए मैं लेके नहीं जा रही हूँ। सो चलो, अब हम पूजा कर। सो यहाँ पे चांद आ गया है, और हमारे घर से चांद नहीं दिखता है क्योंकि आसपास में बहुत सारे बिल्डिंग्स है। तो हम, हमारी चाची सास रहती है पास में, वहाँ जाते हैं, तो उनकी बालकनी से मैं चांद की पूजा कर रही हूँ। तो नीचे जब मैं पूजा कर रही थी तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि नीचे कोई है तो नहीं जिसके ऊपर तू पानी गिरा रही है। चलो, मैं भी आपको दर्शन करा देती हूँ। वो चांद था। अब बस पूजा करके, जल चढ़ा के और हस्बैंड के हाथ से पानी पी लिया जाए, ताकि व्रत खुल जाए, हमारी आत्मा को सुकून मिले और कुछ जल्दी से खाया जाए। तो ये बस पूजा कर रही हूँ। अब हमारी चाची सास भी आ जाएगी आरती करने के लिए, क्योंकि जब कभी पूजा होती है तो मैं सोचती हूँ कि कोई बड़ा साथ में हो। तो घर पे होती हूँ तो मेरी सास आ जाती है या मेरी देवरानी आती है,
और यहाँ पे चाची सास के घर थी तो चाची जी को बुला लिया था और वो भी आ गई थी साथ में आरती करने। हो जाए अब चांद के दर्शन और पति जी के दर्शन, बट पति जी का ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ। वो पता नहीं किस सोच में डूबे हुए हैं। जब मैंने उनको कहा तब जाके उन्होंने ध्यान दिया। फिर पानी पीने का रस्म, अब पानी पिलाने वाली। हम लोग बाहर खाना खाने आ गए थे। तो ये है जयपुर का कलेक्टर सर्किल। अब हमने खाना खा लिया है और अब घर जाने की तैयारी है। मेरा बेटा बुला रहा है तो चलो अब घर चलते हैं। और ये है आज के पूजा की, आज के दिन की मेरे लुक। कुछ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मुझे मेरा लुक आपको। और मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ मेरे कुछ पिक्चर्स के साथ। नेक्स्ट व्लॉग के साथ अब मैं जल्दी मिलूँगी। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।